सब एक दूसरे को भाई समझ के रहते हैं। हमारे ना होने के बाद ये लोग देखभाल भी कर लेते हैं। हम लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, एक बात सभी ने क्या शुरू का आज तक उन्होंने रखी, कोई बात भी होती है नहीं से गया था, चाबी भी इनके पास रहती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ आते हैं और यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई विवाद नहीं रहा है। मनुष्यों ने धारणा बना दी है कि वो हनुमान जी हैं, वो राम जी हैं, वो अल्लाह हैं, या वो हमारे गुरु नानक, सभी धर्म के लोग एक ही हैं। उनका जो फ़र्ज़ वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये शेर जो मैंने जिगर मुरादाबादी का पढ़ा है, ये बिल्कुल सटीक मौजू है। जब आप पूरी बात सुनेंगे और समझेंगे तो आपको एहसास भी हो जाएगा। आदाब, नमस्कार। द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर और हम मौजूद हैं इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में और बरेली के आलमगीरी गंज बाज़ार में। ये मशहूर बाज़ार है जो आप देख रहे हैं। मेरे दाईं तरफ बुद्ध वाली मस्जिद है और बाईं तरफ हनुमान मंदिर है। ये इस तरह की मस्जिद और मंदिर आपने आसपास बहुत जगह देखे होंगे। और एक चर्चा जो इस वक्त देश भर में हो रहा है, न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेश में भी हो रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बहस छिड़ी हुई है और वहाँ से जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो नफ़रतें बढ़ाती हैं। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये मोहब्बत का एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया को बरेली से दी जा रही है, उस बरेली से जिसे आला हज़रत की धरती और नाथ नगरी के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ धार्मिक स्थल बहुत से हैं और इन धार्मिक स्थलों से हमेशा ही दुनिया भर को ये पैगाम दिया गया है कि मोहब्बतें हमेशा ज़िंदा रहेंगी, नफ़रतें कुछ वक्त के लिए होती हैं, कुछ हवाएं चलती हैं ऐसी और फिर वो हवाएं रुक जाती हैं। ये पैगाम है जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ का भी। ख़ास बात यह है यहाँ की कि जो मस्जिद है उसकी देख रेख एक ब्राह्मण परिवार करता है, इसकी चाबी उन्हीं के पास रहती है, वही इसका सुबह में दरवाज़ा खोलते हैं। और इस मस्जिद से तमाम ऐसी यादें जुड़ी हैं जो काफ़ी सुनने में चौंकाने वाली भी हैं और सुनने के बाद तसल्ली देने वाली भी हैं कि इस देश में जब माहौल ख़राब हो रहा है तो एक मस्जिद के बराबर एक मंदिर ऐसा है कि जहाँ कभी इस तरह का तनाव नहीं हुआ। जब आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। हम आपको उस शख्सियत से मिलवाते हैं कि जो इस मस्जिद की देखभाल करते हैं, उनकी पूरी बात सुनिए। ये हमारे दादाजी के पिताजी के ज़माने से चली आ रही है इसकी सेवा, और पिताजी अभी तक करते थे। अब थोड़ा सा हम व्यापार में जो है वो अपने व्यापार के अंदर मशगूल है, तो इसलिए जो है देखभाली करते हैं, लेकिन उतना समय नहीं दे पाते जितना हमारे पिताजी दे सकते थे। थोड़ा सा कम दे पाते हैं, बाकी सब सहयोग से होता है यहाँ पे। कोई काम होता है कोई नया तो वो लोग पूछ के करते हैं हमसे, और बिना पूछे जो है कोई कार्य नहीं करते हैं। मस्जिद के अंदर कोई बनाना होता है या कुछ, सभी मतलब जो है कार पूछ के होते हैं यहाँ से। बुध वाले दिन यहाँ पे जो है मेला सा लगता है और हिंदू और मुसलमान सभी लोग आते हैं यहाँ पे और अदब से जो है सिर झुकाते हैं। क्या मंदिर क्या मस्जिद दोनों तरफ से एक ही माहौल है यहाँ पे। हाँ, यहाँ एकता की जो है मिसाल है यहाँ पे। सर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म सभी लोग जो आते हैं और सजदा करते हैं। बराबर में हमारे हनुमान जी महाराज का मंदिर है और काफ़ी लोग आकर उनको भी प्रणाम करते हैं। सर ईश्वर एक है, जगत में कोई भी भगवान अलग नहीं है। ये केवल मनुष्यों ने धारणा बना दी है कि वो हनुमान जी हैं, वो राम जी हैं, वो अल्लाह हैं, या वो हमारे गुरु नानक, सभी धर्म के लोग एक ही हैं। आप किसी का अगर खून निकालें लाल ही निकलेगा, उसी प्रकार भगवान एक ही है, ईश्वर एक है। इस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए सभी लोगों को। ये नहीं कि सर वो मुस्लिम है वो हिंदू है, उस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अज्ञानतावश करते हैं। लेकिन जी जानना चाहेंगे, यहाँ पर बुद्ध वाली मस्जिद एक प्रसिद्ध काफ़ी है, तो यहाँ की देखभाल कौन लोग करते हैं? यहाँ की देखभाल सामने घर वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं। परंपरा जो शुरू से चलती चली आ रही है वो चली रही है। कितने सालों से ये परंपरा आ रही है? काफ़ी सालों से है ये, काफ़ी सालों से है ये, और प्यार मोहब्बत से ही हम लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है।
सब धर्म के लोग आते हैं, सब अपनी दुआएं मांगते हैं, सबकी अल्लाह की रहमत से पूरी होती है, सब प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं। क्या मन्नत क्या है? मन्नत यहाँ पे चिराग रोशन होता है, चिराग से उससे ही मन्नत मांगते हैं लोग। सभी धर्म के लोग सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी समझते हैं, सभी लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ सुबह फजर का जो दरवाज़ा है या शाम का शाम दरवाज़ा? सुबह फजर का दरवाज़ा ये लोग खोल देते हैं, शाम का दरवाज़ा हम लोग बंद करके जाते हैं। सुबह का ये खोलते हैं सामने वाले, शाम को हम बंद करके जाते हैं। किसी को कोई यहाँ पर वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई बात नहीं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब एक दूसरे को भाई समझ के रहते हैं। हमारे ना होने के बाद ये लोग देखभाल भी कर लेते हैं। ये भी जानकारी मिली मस्जिद में कोई भी निर्माण कराया जाता है, चाहे वो टूट फूट का काम हो या फिर फिटिंग वगैरह की, तो पहले इजाज़त दी जाती है क्या? जी हाँ, पूछ लिया जाता है इनसे भी कि परंपरा चलती चली आ रही, वो बताना शुरू से ही चला रहे हैं अभी हम, तो इसलिए पूछ लिया जाता है, कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़हीम जी, जानना चाहेंगे बुद्ध वाली जो मस्जिद है उसका क्या इतिहास है, इसकी देखभाल कौन लोग करते हैं? देखभाल तो यही लोग करते हैं, सब इन्हीं के अंडर में रहती है। किनके? हम तो यही इनके पंडित जी के साथ में हम लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। देखभाल सभी ने क्या शुरू का आज तक इन्होंने रखी, कोई बात भी होती है इन्हीं से कहा जाता है। चाबी भी इनके पास रहती है, एक चाबी मौलाना साहब पास रहती है, एक मेरे पास रहती है। कोई चाबी नहीं आया, चाबी नहीं तो इनसे लेकर ली, ये भी अक्सर खोल देते हैं, जाते हैं। इन लोग भी सब मानते हैं, यहाँ के लोग भी काफ़ी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, आते हैं। मगर वही वाली बात है कि माहौल के लिहाज से कुछ है, मगर यहाँ के लोगों से मुझे बहुत सुकून है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप कितने सालों से इस मस्जिद में आते हैं? मैं सन 83 से। सन 83 से आप लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर क्या मान्यता है, यहाँ पर बताया जा रहा है? यहाँ बुधवार दिन ये जन्नत की मस्जिद कहलाती है। बुध को जन्नत प्रश्न होता है, तो बुधवार दिन खास तौर से आते हैं यहाँ, और सभी आते हैं, काफ़ी हिंदू मुसलमान सभी लोग आते हैं। नज़र होती है उस पर, वैसे तो खुलती है, रोज़ ही खुलती है, मगर बुधवार दिन भर खुली रहती है, लोग आते जाते हैं यहाँ। ये सब ये जो बुध वाली मस्जिद का कम से कम 500 साल पुराना इतिहास है। एक ही दिन में बनी है, बुध वाले दिन इसकी पूजा होती है। हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। ये हनुमान जी मंदिर के बिल्कुल बराबर में है। एक ब्राह्मण बड़ी बात करता है आज भी, लेकिन नमाज वगैरह सब मुस्लिम करते हैं, हिंदू लोग नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते वो हैं, देख रेख उनकी है वैसे, लेकिन ताला उलट की चाबी सब उन्हीं के पास रहती है, हिंदू परिवार के पास। अमन का पैगाम देते रहते हैं। हाँ, लेकिन क्या ना, नफरत तो यहाँ पर कुछ लोग फैला रहे हैं, उनको नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान तो पास पास रहते हैं, वो थोड़ी ना लड़ रहे हैं। यहाँ पे मुसलमान आसपास कोई नहीं रहता, अधिकतर सब हिंदू रहते हैं, लेकिन मस्जिद कहाँ यहाँ है, हिंदू की जो बनाई हुई है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों का जैसे मानना है कि, और यहाँ पर जो है बुद्ध वाली मस्जिद में सैयद साहब का पहरा होता है, जो बुद्ध को ही आते हैं, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ आते हैं, और यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई विवाद नहीं रहा है जिससे लोगों को लगे कि यहाँ पे कुछ मतलब मस्जिद है, इधर मंदिर भी है, इधर मस्जिद भी है, और हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। अभी मैं सेंट्रल बिल्कुल अभी आया तो वहाँ पे एक साहब आई थे, तो मुझसे बोले मेरी तरफ से हाथ पेश कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पे एक जो है वो एकता है बरेली की, और ये ऐसी जगह आपको बहुत मिल जाएंगी जहाँ पर सभी धर्म के लोग जो हैं वो जाते हैं और अपनी जो है मुरादें पूरी होती हैं। अच्छा, इस मस्जिद का कहा गया है कि एक ब्राह्मण परिवार इसकी चाबी है और वही मस्जिद। ये बात सही है। इसमें यहाँ पर पंडित जी भी पहले मंदिर पे थे, अब तो खैर वो उनकी बात वही है, वो मस्जिद की भी सीढ़ी को पानी देते थे, साफ़ करते थे, और इसकी चाबी भी ब्राह्मण के पास रही है शुरू से। और यहाँ पे सडनली जो मतलब आबादी है 50% हिंदू हैं, बाकी साइड में थोड़ा मुस्लिम लोग भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदू फैमिली रहती हैं, वो इसकी देखभाल भी करते हैं, और सबकी मान्यता पूरी होती हैं और मुरादें पूरी होती हैं। लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं कि जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं वो लेके आते हैं और खुशी खुशी आते हैं यहाँ से। आपने सुना कि किस तरह से देश भर में नफ़रतों की आवाज़ों के बीच ये एक ऐसी जगह है जहाँ से मोहब्बत की सदाएं दी जा रही हैं। इसको लेकर हम यही कह सकते हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक शेर है कि दुआ कीजिए कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग तमाम आंधियों पर भारी है। ये एक चिराग ही है यहाँ जिसकी रोशनी मोहब्बत की फ़िज़ाओं को और बढ़ा रही है। अगर हम बात करें और ये सही तौर पर कहें, इस देश में जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसकी जड़ों को यहाँ से पानी दिया जा रहा है।